हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी HESC असिस्टेंट प्रोफेसर में सफल होने वाले अभ्यर्थी सिद्धार्थ कुमार जी से बातचीत। तो उनका जो स्थान रहा है वो SC कैटेगरी से है और उनका जो लिखित परीक्षा में स्थान था वो था 49वां और इंटरव्यू में उनका स्थान जो था वो है 27वां। तो ये उनको स्थान प्राप्त हुए थे। आइए जानते हैं कि उन्होंने परीक्षा के लिए जो है क्या रणनीति जो है अपनाई थी, कौन सी पुस्तकें उन्होंने पढ़ी थी, इसके अलावा इंटरव्यू जो था वो उनका किस प्रकार से लिया गया, कैसे प्रश्न उनसे पूछे गए थे, इन सभी बातों को जानते हैं, सुनते हैं उनसे फोन पे जो मेरी बातचीत हुई है। हेलो, हाँ जी मैडम। हाँ जी, तो नमस्कार मैम। हाँ जी, तो पहचान गए आप? जी जी, श्वेता जी बोल रही हैं। हाँ जी, तो आपसे वही जानना था कि इंटरव्यू के लिए पहले आप अपनी परीक्षा के लिए बताएंगे। जी तो जी सबसे बिल्कुल मैम। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। जी जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी, तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, हार्दिक वेलकम है। तो जी जी आप अपना जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस है और लिखित परीक्षा का जो एक्सपीरियंस है वो सबको बताना चाहेंगे? तो आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। हाँ जी, तो बताइए आपने अपनी तैयारी जो है वो किस प्रकार की थी। पहले आप लिखित परीक्षा के लिए बताइए और आपका स्थान कितना था लिखित में और उसमें जी इंटरव्यू जी में। जी मैम। जी बिल्कुल मैम। हाँ जी। जी, जैसे कि आप जानना चाहती हैं कि मैम, मैं बता देना चाहता हूँ कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो हालांकि इससे पहले तो मैं और तैयारी जैसे CGT PGT और इधर नेट JRF के लिए भी की। हाँ जी। हाँ, बेसिकली मैं अभी ऐसे स्कॉलर भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हूँ। तो पहले 6 बार मैं नेट था, उसके बाद JRF का प्रयास करता रहा, लेकिन इस बार JRF भी हो गया। बहुत। अभी हाल ही में जो आया उसमें रिजल्ट उसमें JRF हो गया था। हाँ जी। हालांकि जो सिलेबस है नेट और JRF का लगभग मिलता जुलता है, थोड़े बहुत उपन्यास और कहानियाँ और अन्य विधाएं बदली हुई हैं, लेकिन और जो सिलेबस है अकॉर्डिंग टू UGC लगभग मिलता जुलता है। UPHSC और तो नेट का। जी, हाँ। नेट का, जी मैम। तो उसी के हिसाब से तैयारी करता रहा और जैसे ही कि हम लोग तो अंदर जाके पढ़े हैं, लेकिन अंदर से बहुत प्रश्न आए नहीं, ऊपरी तौर पे प्रश्न रख दिया। हाँ जी। जैसे अब जितने उपन्यास थे सब में जाके हम लोग अंदर से पढ़े और उसके बाद देखे तो उसमें अंदर से कुछ पूछा ही नहीं, ऊपर से इस लेवल का पात्र रख पेपर नहीं दिया। था। हाँ। जी, पात्र रख दिया ऊपर ऊपर, उसके बाद 1 2 निबंध 3 निबंध से उससे थॉट पूछ लिए बस। और कहानियों के पात्र पूछ लिए, जैसे रसप्रिया कहानी के पात्र पूछ लिया है। हाँ जी। तो ऐसे पात्रों को पूछ लिया। तो जैसे कि हम समझ रहे हैं, यहाँ तक UGC में जो प्रश्न बनाते हैं उससे बहुत सरल प्रश्न इसमें बनाते हैं। हाँ जी, आप बहुत देखेंगे तो जैसे जी 17 से पहले जो UGC का पेपर बन रहा था, हाँ हाँ। वैसे ही हायर का पेपर बन रहा है वर्तमान में। हम्म। तो उसके लिए तैयारी बहुत तो डेली जाके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जहाँ तक है हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह की पुस्तक को भी पढ़ा था, उसके साथ डॉक्टर नगेन जी को पढ़ा था। हाँ जी। और फिर उसके बाद एक पुस्तक चलती है गोविंद पांडे, उसको तो पढ़ना पड़ता ही है, कोई भी एग्जाम हो, तो उसको भी मैंने पढ़ा था। उसके बाद काव्य शास्त्र भी पढ़ा था और यहाँ पर व्याकरण थोड़ा बहुत अध्ययन कर लिया था। तो इसी वजह से काव्य शास्त्र थोड़ा सा की आप क्या वो कोई पुस्तक बताना चाहेंगे? क्योंकि काव्य शास्त्र मतलब ऐसा टॉपिक है सबको मुश्किल लगता है। मेरी मैम हरदेव, हालांकि काव्य शास्त्र में जो है भगीरथ मिश्र को मैं पढ़ा था मैम। हाँ जी। हाँ, और एक शर्मा की है, देवेंद्र शर्मा करके हैं, उनकी भी पुस्तक है। हाँ जी। तो मैं भगीरथ मिश्र को पढ़ा था मैम, और थोड़ा बहुत मैं पुनीत राय के पीछे के से आगे से जो काव्य शास्त्र था उसको भी देख लिया था, और जो गोविंद पांडे में था काव्य शास्त्र उसको भी देख लिया था। उससे उतना काम चल गया था मैम। जी, तो बेसिकली तैयारी ऐसे ही होती है मैम, वैसे ही तैयारी किया था। हाँ जी। हाँ, वैसे भी तो अपना विद्यालय रहता है, विद्यालय में पढ़ाने के बाद फिर उसके बाद समय तो बहुत कम मिल पाता है मैम।
हाँ जी। हम्म। तो आप विद्यालय में पहले से मतलब नहीं मैम, अब मैं LTGIC में हूँ, चयनित हूँ। इससे पहले मैं बेसिक में था जौनपुर में, हाँ जी। 10 महीने वहाँ पर जॉब किया। उसके बाद LTGIC में अभी 7 महीने से ऊपर हो गए हैं ज्वाइनिंग किए हुए। तब उसके बाद यहाँ का रिजल्ट आ गया, अब देखते हैं इधर। हाँ जी। तो आपका स्थान इसमें कितना था? लिखित में वैसे कितना तो था? मैं जी लिखित में तो मैं अपने कैटेगरी में, मैं SC कैटेगरी से आता हूँ मैं। हाँ जी। तो जी जो सीट थी, जैसे 4 गुना बुलाया गया था, तो मेरा 49वें नंबर पे था। हाँ जी। और जो ओवरऑल रिजल्ट आया था इसमें देखा गया तो SC कैटेगरी में हाँ जी। 27 रैंक पे था। जी जी। और आपका इंटरव्यू किस प्रकार हुआ वो भी बता दीजिए। जी इंटरव्यू मेरा पहले सामान्य तौर पे मैं गया तो वहाँ पर पूछे कि आप कहाँ से तैयारी कर रहे हैं, तो बताया मैंने इलाहाबाद से ही पढ़ाई की है। हाँ जी। फिर इसके बाद हमसे पूछे कि आप क्या शोध कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, तो मैंने बोला कि सर शोध भी कर रहा हूँ, जॉब भी चल रहा है। हालांकि UGC के मानक के अनुसार जो मेरा 24 महीने हुए उसके पूर्ण करने के बाद मैं जॉब पे हूँ वर्तमान में। तो फिर उन्होंने पूछा कि आपका जो टॉपिक है रिसर्च का क्या है, तो मैंने बताया साहित्यिक मूल्यों के विकास की दृष्टि से संत काव्य का अध्ययन। फिर उन्होंने पूछा कि ठीक है, संत काव्य से सामान्य प्रश्न उठाना प्रारंभ किए। पूछे उन्होंने पूछा कि संत काव्य में संत काव्य भक्ति काल के अंतर्गत आता है। उनका जी सर बिल्कुल आता है। तो भक्ति काल की कितनी धाराएं हैं, उन धाराओं में से कुछ कवियों का नाम बताइए और कैसे क्रमवाई बताएं। तो मैं बताया कि सीधा जैसा कि सामान्य तौर पे उसका उत्तर यही है कि भक्ति काल के मूल रूप से 2 धाराएं हैं। फिर उसके बाद दोनों धाराओं की 2-2 धाराएं चलती हैं। फिर उसके बाद जैसे क्रमवाइज बताना चाहें तो आप निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आप ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय बताए। फिर उसके बाद सगुण काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य धारा और राम काव्य धारा। फिर उसके बाद कुछ कवियों के नाम पूछे तो चारों काल से मैंने कवियों को रख दिया। फिर उसके बाद दूसरे सर थे वो, तो उन्होंने फिर हमें ले जाके उधर चले गए गद्य के साहित्य में। गद्य साहित्य में वो द्विवेदी युग में चले गए। द्विवेदी युग के बोले कि द्विवेदी युग के उपन्यासकारों का नाम बताइए, नहीं सॉरी निबंधकारों का नाम बताइए। तो मैंने निबंधकारों का नाम बताया, जैसे महाप्रसाद द्विवेदी, उसके बाद चंद्र शर्मा गुलेरी, ऐसे 2-3 रचनाकारों का नाम बताया। कहे ठीक है, वेरी गुड, ऐसे बोल के फिर उसके बाद थोड़ा बहुत मैडम बगल में बैठी थी वो गई, उनसे पूछे कहीं चलिए आप एक्सप्लेन करिए कि अभी तक आप भक्ति काल आदिकाल से लेकर आधुनिकता तो बहुत कविताएं पढ़े होंगे। उनका जी मैं बिल्कुल। तो कहें कोई एक कविता आप पढ़िए और उसकी व्याख्या करिए अपने अनुसार, ठीक है। रचनाकार कवि के अनुसार क्या है, अपने अनुसार उसकी व्याख्या करिए, ऐसे कहें। तो आपके पास 3 से 4 मिनट का समय है। तो फिर उसके बाद हमें मार्कर और डस्टर दिए। उसके बाद गए बोर्ड पे, फिर वही बात कविता तैयार किए थे, उसका व्याख्या किए। फिर व्याख्या करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है बहुत बढ़िया। फिर ऐसे 1-2 प्रश्न और 3 किए थे, ध्यान में नहीं है। हाँ, जो प्रश्न ध्यान में था वो बता दिए। हालांकि उस समय तो प्रश्न तो बहुत, लगभग 17 मिनट हमारे इंटरव्यू चले थे। 17 मिनट तक? जी जी मैम बिल्कुल। तो कुछ लोगों के तो कम भी चले हैं ना, मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी देर तक? हाँ, कुछ लोग तो 5 से 7 मिनट भी, 8 मिनट भी चले हैं, 10 मिनट भी चले हैं, कुछ लोग 15 मिनट, कुछ लोग तो 15, 16, 17 मिनट, 18 बहुत उड़ के गए हैं तो 20 मिनट, इससे ज्यादा नहीं चला किसी का। अच्छा, इतने मिनट तक बदल लेते हैं ना? हाँ, जैसे आप बताते जाएंगे तो आपका थोड़ा सा खींचता जाता है। अगर नहीं बताएंगे तो जल्दी ही समाप्त कर देते हैं। अच्छा, तो मैंने ये चीज देखी थी कि किसी ने बताया था कि अगर लास्ट में जैसे 3 बजे के बाद जो इंटरव्यू होते हैं वो टाइम वो कम फिर मतलब देते, जो शुरू मॉर्निंग के इंटरव्यू थे तो वो तो हुए थे 20 मिनट के, मतलब इस टाइप से ज्यादा टाइम लेके। जी जी बिल्कुल मैम, जैसा कि मेरा इंटरव्यू जो था 4:30 बजे था। हाँ जी, इवनिंग में। हाँ, तो वो मेरा खींच गया था। लेकिन मेरा इंटरव्यू था तो उस समय हम लोग 4 लोग बचे थे टोटल। तो मेरे बोर्ड में जो थे, मेरे बाद 2 लोग बचे थे,
एक सामने बोर्ड था, बोर्ड नंबर 4, उसमें 1 लोग बचे थे। कुल मिला के 4 कैंडिडेट हम लोग बचे थे। हाँ जी। तीन अन्य थे, 1 मैं था। तो बस ऐसे ही तो वही चला इंटरव्यू। उसके बाद और सब बोर्डों में तो वो समाप्त हो चुका था। अच्छा, मतलब तो ये 100 लोगों की श्रेणी में। बोल रहे हैं कि बाद में मतलब कम टाइम देते हैं हम लोग इंटरव्यू के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो अब जो है आगामी परीक्षा के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मतलब करेंगे, तो उनके लिए आप क्या मतलब सलाह देंगे कि किस तरीके से वो अपनी तैयारी बिल्कुल बिल्कुल आगामी परीक्षा की तैयारी जो कर रहे हैं, सर्वप्रथम तो भाई सिलेबस उनको अपने सामने रखना है। हाँ जैसे आप जहाँ टेबल और कुर्सी अपना लगाए हैं हाँ जी। या ना भी लगाए हो, तो जहाँ आप पढ़ाई करते हो, हाँ जी। जैसे कि वहाँ पर अपना सिलेबस आप टांगिए। सामने एक सिलेबस रहेगा। सिलेबस जैसे ही आप देखेंगे, तैयारी करने का शुरुआती तौर तो तरीका तो यही है, सिलेबस आपका मेंटेन होना चाहिए। हाँ आपको पता होना चाहिए कि हम अभी विगत वर्षों में क्या पूछा जा रहा है और कहाँ से पूछा जा रहा है। तो वो आप विगत वर्ष के जितने प्रश्न पत्र हैं, जैसे एक एजीपी करके आता है, तो उसमें सारा रहता है। वहां से आप उसको देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न का ट्रेंड पूछा जा रहा है और कैसे बदलता चला आ रहा है, वो भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ सिलेबस के अकॉर्डिंग आप पढ़ते चलिए। जैसे आपका कहानी उपन्यास है, तो कहानी तो आप पढ़ सकते हैं, निबंध तो पढ़ सकते हैं, छोटे छोटे हैं। लेकिन उपन्यास क्या है, उपन्यास में तो इतने मोटे मोटे हैं, आप पढ़ नहीं सकते। लेकिन इसकी समीक्षा जरूर आप पढ़िए। समीक्षा के अंतर्गत क्या उसका थीम है, ये पता चल जाएगा। उसके बाद क्या कौन कौन से पात्र हैं, और जगहों पे तो थोड़ा बहुत उनके संवाद भी मिल जाते हैं। तो उसको पढ़ने के बाद फिर उसके बाद आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये तो पूरा आपको साहित्य पढ़ना ही है। साहित्य के अंतर्गत हाँ, जैसे कि आदिकाल में आप जाएंगे तो उसमें 3 धाराएं, इधर आपको भी पढ़ना है सिद्धनाथ जैन। उसके बाद आपको रासो साहित्य, ठीक है। फिर उसके बाद अन्य में भी आपको देखना पड़ेगा, फुटकल रचनाओं में भी। तो वहां से आपको ये तैयार करना है। फिर उसके बाद जैसे फिर उसके बाद भक्ति काल में है, भक्ति काल में चारों काल आप देखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप रीति काल आ जाएंगे, रीति काल में भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद रचना जरूर पूछी जाएगी, कहीं ना कहीं से पूछी जाएगी। अब तो ये हो गया है कि रचना के अंदर क्या है वो पूछा जाने लगा है। हाँ जी, वो तो थोड़ा किसी भी रचना के बारे में पूछ लेते हैं ना। जी, जो पॉपुलर है, जो ट्रेंड में चल रही है, उसके अंदर क्या है वो जानना जरूरी है। फिर उसके बाद आधुनिक काल तो विस्तृत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ जी, वो तो चल ही रहा है। और जाएगा ही बिल्कुल। तो अभी वर्तमान की तो जो एकदम लेटेस्ट है वो तो पूछा नहीं गया था। वैसे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आए थे प्रश्न, जितने भी प्रश्न आए थे। 1-2 प्रश्न आए थे ऐसे, जैसे बिहार वाला जो प्रश्न हटा दिया जाएगा था। हालांकि वो प्रश्न एकदम सामान्य तौर पे समझ में आ रहा था, सबको समझ में आ रहा था कि भाई जब व्यक्ति जान रहा है कि 1893 में देखेंगे नागरिक प्राणी सभा की स्थापना हुई है, समय समय के अनुसार सबकी स्थापनाएं हुई हैं, तो एक जाहिर सी बात है एक नहीं हो रही है, उसको पता चल जाएगा। लेकिन इसको आउट ऑफ सिलेबस के हिसाब से हटा दिया। हाँ जी। और सामान्य ज्ञान के लिए क्या मतलब पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक वगैरह? सामान्य ज्ञान तो मैं बहुत विस्तृत है, जहाँ तक पढ़ा जाए उतना ही कम है। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं, हमने तो लूसेंट से पढ़ा था और एक चैनल उत्कर्ष करके आता था, तो मैं वहां से थोड़ा बहुत सुबह क्या है भाई, अपना विद्यालय रहता है, तो उसके अनुसार तो सुबह सुबह खड़े खड़े उसको भी पढ़ लेता था। उसमें करंट भी रहते थे, स्ट्रेटेजी के भी रहते थे, थोड़ा सा वहां से मदद मिल जाती थी। तो अब जो इंटरव्यू हो रहे हैं अभी, मतलब अन्य विषयों के जो इंटरव्यू हो रहे हैं, उनके लिए आप क्या कुछ बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से करे वो लोग तैयारी? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे क्या है कि जो अभी हाल ही में इंटरव्यू हो रहे हैं, तो प्रश्न पूछे जाने का जो ट्रेंड चल रहा है वहाँ पर, वो भी जानते हैं कि हर प्रकार का विद्यार्थी आता है, हर प्रकार का प्रतियोगी आता है, तो उनको इतना आसान नहीं है कि कैसे प्रश्न पूछ। लेकिन वो उनसे एक ही बात बताना चाहूंगा कि जो उनका स्पेशल है, एमए जो लोग किए होंगे उनका स्पेशल एक होता है अंतिम वर्ष में, तो उसको विशेष तौर पे आप तैयार करें। और वैसे तो जब प्री निकाल के आए हैं तो पढ़े तो विस्तृत ही होंगे, तो प्रश्न जहाँ से उनका मूल आता है वहां से पूछ लेते हैं। इसलिए अपना विषय जो एमए का सिलेबस है, एमए का जो
उनका स्पेशलाइजेशन था उसको तैयार करें। और रिसर्च वाले जो हैं तो पीएचडी कर चुके हैं या पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए यही है कि वो अपना थीसिस जो लिखे हैं उसको तैयार कर लें, उसके इर्द गिर्द ही ज्यादातर पूछा जाता है। और अपने बारे में मतलब बेसिक डिटेल या फिर जो कुछ मतलब ऐसे क्वेश्चन जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर क्यों बनना चाहते हैं, मतलब इस तरीके के जनरल क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं? ऐसे तो बहुत हमारे हिसाब से तो नहीं पूछा गया हम लोगों से। अच्छा, मतलब जाति जैसे सब्जेक्ट रिलेटेड ही प्रश्न पूछ रहे हैं ना? ऐसा अभी तो हम लोगों के सामने प्रश्न नहीं रखा गया मैम। हाँ, क्योंकि कई लोगों, एक दो लोगों का ही मैंने सुना था कि ऐसे पूछे गए। बिल्कुल, जैसे कुछ लोग सेवा में हैं, जैसे कुछ लोग सेवा में हैं, मान लीजिए जैसे प्रवक्ता हैं, तो प्रवक्ता है तो उनसे आप यही पूछ लेते हैं कि आप एक सेवा में हैं तो आप यह नहीं चाहते हैं कि किसी और दूसरे को होने दें। हाँ जी, तो ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अच्छा, वही मतलब थोड़े बहुत साधारण थे ना क्वेश्चन, और कुछ लोगों से ऐसे पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। सीधा बताइए कि सर जाहिर सी बात है, तैयारी तो हम हायर के लिए ही कर रहे थे, लेकिन बेरोजगारी के दौर में जो मिल गया उसको पहले मैंने सोचा कर लूं, उसके बाद तो जाना, मुझे तैयारी तो इसी की कर रहे थे, जाना इसी तरफ था। तो आज मौका मिल गया है तो क्यों ना मैं चाहा कि इसे अच्छे तरीके से निभाऊं। यही कुछ जानना था कि इंटरव्यू में किस प्रकार से हो रहे हैं, और इंटरव्यू का जो आपका एक्सपीरियंस था वही सब मुझे मतलब बताना था चैनल के माध्यम से। तो जी बिल्कुल मैम, बहरहाल तो इतना ही, और कुछ जानकारी चाहिए तो बता दीजिए। हाँ जी, तो आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सिद्धार्थ कुमार जी की बातें सुनी कि उन्होंने परीक्षा के लिए क्या क्या चीज़ें अपनाई थी, किस प्रकार की तैयारी उनकी थी, और इंटरव्यू में उनका किस प्रकार से सिलेक्शन हुआ है। वो आज एक असिस्टेंट प्रोफेसर हमारे सामने बन गए हैं, तो क्या क्या तैयारियां उन्होंने की थी, तो ये सारी बातें हमें इस वीडियो के माध्यम से जो है पता चली है। तो आप सभी को जो है ये कैसा लगा, उनके द्वारा जो एक्सपीरियंस उन्होंने बताया है, आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किसी भी टॉपिक में कोई भी चीज़ पे आपको समस्या आ रही हो तो वह भी कमेंट करके बताइएगा, ताकि चैनल के द्वारा जो है आपकी उस समस्या का समाधान किया जा सके। तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।